माँ शबरी का ये प्रसंग नवधा भक्ति को रामचरितमानस से निकाल दिया जाए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि रामचरितमानस खोखला हो जाएगा। ये रहने के कारण, नवधा भक्ति रहने के कारण रामचरितमानस में सार है। और ये निकाल दिया जाए तो नवधा भक्ति में कोई खास चीज बचता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज बार बार नवधा भक्ति के संबंध में कहा करते थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि नवधा भक्ति का मतलब होता है कि 9 प्रकार की उसमें भक्ति है। माँ शबरी ऐसा पात्र जो कि रामचरितमानस में इनके अलावा और देखने को नहीं मिलता है। किसी ने उस योग्यता को हासिल नहीं की थी जो योग्यता माँ शबरी ने हासिल की थी। ऋषि मुनि तो बहुत थे, कमी कोई चीज की नहीं थी, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना जिस मुकाम से लौटते कोई नहीं है और परमात्मा के एक में एक होते हैं, वह मुकाम केवल शबरी के पास था और किसी के पास था नहीं। जितने भी ऋषि मुनि हुए सबों ने साधना अवश्य की, जग इत्यादि करके, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त अवश्य की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शबरी ने उस अवस्था को प्राप्त किए हुए थे कि जहां जाने के बाद संसार में लौट करके नहीं आते हैं। मतलब शबरी आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर चुकी थी। शबरी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार कर चुकी थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने सुयोग पात्र देख करके नवधा भक्ति का उपदेश किया। सुयोग पात्र कैसा? तभी आप लोगों ने रामचरितमानस में सुने, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। शबरी कहाँ गई? तो योग पावक में शरीर का परित्याग की। एक तो योगा अग्नि हुआ करता है, उस अग्नि में कोई ऐसे महापुरुष नहीं थे कि अपने शरीर का परित्याग कर सके। जितने भी महापुरुष हुए सबों ने अपने शरीर को अगर जलाया भी है तो दावानल से जलाया गया है, चाहे वो सर्वभंग ऋषि हो या और कोई हो। लेकिन शबरी को लकड़ी और अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान श्री राम के सन्मुख मां शबरी उस योगाग्नि को प्रकट करती है और देह का परित्याग करके प्रभु परमात्मा के चरणों में जाकर के लीन हो जाती है।